जो हमारे लोगों के साथ अत्याचार किया है। जब साथियों इनके घर में कोई को मिलने जाता था तो उसकी स्क्रीनिंग होती थी, कहां से आए हो, कैसे आए हो, क्या काम है। पहले एक स्टेज पे हुई, फिर दूसरी स्टेज पे इनका पीए तिवारी और यादव वो पूछते थे क्या काम है आप हमें बताइए। लोग कहते थे हमारी पर्सनल समस्याएं हैं, हमने विधायक साहब को मिलना है, उनको ही बताएंगे। लेकिन ये जो व्यक्ति थे ये सिर्फ उसी व्यक्ति को अंदर जाने देते थे जिसका ब्रीफकेस भारी हो, नहीं तो जो व्यक्ति इनको कुछ ना लाया हो तो यादव और तिवारी के साथ मिलकर वो लोग वापिस भी जाते। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इस व्यक्ति ने हमारे क्षेत्र में 2 साल के अंदर 3 चुनाव करा दिए। एक जिला परिषद का कराया, फिर जिला परिषद का बाई इलेक्शन हुआ, फिर एमएलए का इलेक्शन हुआ, अब एमएलए का भी बाई इलेक्शन हो रहा है। 4 बार जिस व्यक्ति ने सरकार का इतना पैसा खराब कर दिया और उसके बाद इन्होंने ये जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, जो हिमाचल प्रदेश के जो है पूरे हिंदुस्तान के सबसे ईमानदार व्यक्ति है, एक साधारण परिवार से होकर मुख्यमंत्री बने हैं ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू, उनकी खुशी गिराने का प्रयास किया। लोगों को ये बुरा लगा कि 1 साल के अंदर इन्होंने ठाकुर सुखविंदर सिंह एक जो किसान परिवार से आम सामान्य सरकारी कर्मचारी के परिवार से उठ के बना है, उसकी सरकार को ये बने नहीं रहना दे सकते। और इन्होंने ये बात की यहाँ के लोगों से कि मैंने उत्तराखंड में कई सरकारें बनाई और गिराई हैं। साथियों ये हिमाचल प्रदेश है, यहाँ के लोग इस तरह की गद्दारी बर्दाश्त नहीं करते। आपने उस मुख्यमंत्री के साथ गद्दारी की है जिसने 1 महीना आगे बड़े तालाब पंजाब इसी गांव के अंदर मैंने इसलिए प्रोग्राम रखा है। उसने कहा था कि ये विधायक मेरा लाडला है, ये सबसे छोटा है, मेरे साथ जिद करता है तो अभी मैं काम कर देता हूँ। और उसने कहा कि जितने काम इन्होंने बोले हैं मैं उनको तथास्तु करता हूँ, लेकिन 1 महीने के अंदर इन्होंने उनकी पीठ पर छुरा घोंप दिया और उनको डस लिया, उनकी सरकार गिराने का प्रयास किया। ये सबसे निंदनीय जो सवाल है सबसे ज्यादा ये है। और गगरेट की जनता और हिमाचल प्रदेश की जनता इसका जो है जवाब अवश्य देंगे। और मुझे उम्मीद है कि जैसे लोग कह रहे हैं 30,000 25,000 ऐसा कुछ, मुझे भी ऐसा कुछ नजर आ रहा है। ऐसा इलेक्शन मैंने नहीं देखा, वन साइडेड इलेक्शन, रात को घूमते हैं पैसा पूसा देने के लिए। लेकिन मैं चेता देता हूँ कि आप इस तरह की कोई हरकत ना करें। और इनकी कोशिश रहेगी हमारे साथ उलझने की, क्योंकि जो हारता है वो कोई ना कोई लड़ाई झगड़ा पैदा करने का प्रयास करता है। कल भी 20-25 गाड़ियां लेके यहाँ हमारे घर के आगे खड़े थे, मैंने कहा चले जाएं तो ठीक है, खुद ही ये चाहते हैं कि हम झगड़ा कर लें इनके साथ। लेकिन मैं कहूंगा कि हमने इलेक्शन प्यार से लड़ना है। पर एक बात मुझे को कह देता हूँ, आपने अभयपुर में हमारे किसी व्यक्ति को जिस तरह पिछली बार बीजेपी के लोग मारे थे, अगर आपने हाथ उठाया तो हम इसका जवाब अच्छे से देंगे। ये मैं आपको बताना चाहता हूं। हम शराफत से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन ये कभी नहीं बर्दाश्त करेंगे कि हमारे किसी व्यक्ति को आप घर गए को अपने घर के आगे आपने हम पिछली बार भी नगेश ठाकुर की 4 गाड़ियां तोड़ दी, उनके इंजनों में रेता डाल दिया, उनके जो साथ के सिपाही वगैरह थे, उनके पीएसओ थे, उनको वहां से भगा दिया और आपने उल्टा केस उनके बना दी कि मेरे घर में मारने आए। आपके घर में तो गेट ही बड़े बड़े हैं, आदमी घुस कैसे सकता है? आप दिखाइए वो वीडियो वहां है जहां जो आपको अंदर मारने आए थे। आपके घर में तो चीटी भी घुसे तो आपके कैमरे में दिख जाता है। तो आप वीडियो दिखाइए हमारे लोग कहाँ आपको मारने गए हैं, या भाजपा के लोग भी तब के आपको कहाँ मारने गए हैं। तो मैंने झूठे मोर्चे में इस बात की सहमति नहीं है कि क्यों किया, लेकिन इस बात का जरूर गेला है कि वो बूथ लगाने जा रहे थे और आप लोगों ने मारा। अब कांग्रेसियों के साथ ये काम ना करें, मैं ऐसा चेता देता हूँ। उसका फादर अपने आप को बहुत जो है होशियार समझते हैं, लेकिन उनको मैं कह देता हूँ कि हमारे किसी व्यक्ति के साथ झगड़ा करने का प्रयास ना करें। और मैं आपसे ये अपील करता हूँ कि आप मुझे जो है ज्यादा से ज्यादा सहयोग करें। मैं दिन रात यहाँ दफ्तर में बैठ के मेहनत करूंगा, आपका काम करूंगा। और मुझे कई लोगों ने कहा कि यहाँ लाइन लगती है। भाइयों लाइन तो तब लगती है, मैं क्या करूं, जब लोगों के काम होने शुरू होते हैं तो सब आना शुरू होते हैं, सब दौड़ना शुरू होते हैं। 100 आदमी आ जाएगा तो मेरे पीएसओ को लाइन तो लगवानी पड़ेगी, क्या करेंगे, कैसे हौज पौज में काम होगा। तो आप सब लोगों के जितने काम होंगे, जो रुके काम है सब होंगे। और जो कमीशन प्रथा इन्होंने ठेकेदारों से लेने कमीशन लेने की बात इन्होंने करी है, उसको हम बिल्कुल देखेंगे। लोगों को पैसे देने का प्रयास करेंगे, दिलाने का प्रयास करेंगे। लोगों का जो है जो दिहाड़ी के पैसे हैं वो देने का प्रयास करेंगे, दिलाने का प्रयास करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जो आए हुए मेहमान हैं उनको हमने सुनना है। आप सबका मैं स्वागत करता हूँ, आप सबका धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय हिमाचल। से भी छुपा नहीं है। पर मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, आज उसी स्वच्छ छवि की आज फिर आगाज हुआ है। वो एक बात बोलते हैं कि अगर शेर जंगल में मर भी जाए तो जो गीदड़ जो होते हैं वो 2-4 महीने उसकी डेड बॉडी के पास से नहीं गुजरते। उनको तो लगता है कि शेर अभी सोया तो कहीं सोया हुआ है, कि जाके तो हमारी जिंदगी खतरे में है।
पर इनको ये नहीं पता था कि शेर तो अभी जिंदा बैठा हुआ है। एक गल दा मैं रोहित ठाकुर जी के सवाल पूछना चाहता कि जिस वेले हिमाचल प्रदेश के विच आपदा आई, उसके बाद दिल्ली के विच क्या संसद के विच रोहित ठाकुर जी ने आपदा की आवाज उठाई? क्या इस आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करवाने वास्ते नरेंद्र मोदी जी ने कोई आवाज उठाई? और साढ़े जेडे लोग इतने आपदा के विच उन्होंने इतना नुकसान हो गया, मंडी हो गया, कुल्लू हो गया, अपर क्षेत्र का बहुत ज्यादा आया, उसकी आवाज जी है वो दिल्ली च नहीं उठाई। और उसके नाल मैं उन्होंने पूछना चाहता है कि ना तो उन्होंने आपदा के विच आवाज उठाई, ना बीसीसीआई ने जेडे अध्यक्ष भी रहे, और अध्यक्ष रहने के बाद क्या हिमाचल प्रदेश के किसी भी बच्चे को नेशनल लेवल पे खेलने का मौका इन्होंने दिलवाया? ईवन हिमाचल प्रदेश की टीम के विच पंजाब के जो लोग हैं उन्होंने मौका दिता गया, साढ़े हिमाचल के जो बच्चे हैं उन्होंने मौका भी नहीं दिता गया। हमारे साथ कोई धोखा हो रहा है तो आप घर में बैठकर बात कर सकते थे। आपने पार्टी को तो धोखा दिया ही दिया, आपने जनता को भी धोखा दिया। आप लोगों ने 5 साल के लिए विधायक चुनकर भेजा था, ना कि 14 महीने के लिए, और वो भी आपने 14,000 से। तो अब तो भाइयों 28,000 से हराना है उस व्यक्ति को, 28,000 से, डबल मार्जिन से। और भारतीय जनता पार्टी ने धन बल का प्रयोग किया है। मैं इस मंच से ये कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी धन बल का प्रयोग करती है। मैंने अपने चुनाव में भी कहा था, मेरा जो प्रतिद्वंदी था बहुत पैसा लगाया उसने मुझे हराने के लिए। जब मैंने देखा कि ये पैसा बांट रहा है, सामान बांट रहा है, मैंने खुले मन से कहा कि आप जितना पैसा बांट रहे हैं उतना पैसा अपनी जनता को कहा कि आप ले लीजिए, पर वोट संजय रतन को दीजिए। और यही मैं यहां कहना चाहता हूं कि अगर पैसा वो बांट रहे हैं क्योंकि पैसा फालतू उनके पास आ गया है, अगर बांट रहे हैं तो पैसा ले लेना, पर वोट गालिए को देना। और आप लोगों को लगे माता चिंतपूर्णी की कसम, अगर आप लोग कालिए को वोट नहीं डाले, पुजारी है चिंतपूर्णी का, कालिए को वोट डालेंगे, आप माता के चरणों में आशीर्वाद लेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों का सहयोग, आप लोगों का आशीर्वाद राकेश कालिया को मिलेगा। और राकेश कालिया जो अगला समय है 550 से अधिक लोगों की जाने गई और 9,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। मगर हमारे जो सांसद हैं, चारों सांसद हमारे जो हैं वो प्रधानमंत्री के पास हिमाचल प्रदेश के हकों की लड़ाई लड़ने नहीं गए। हिमाचल प्रदेश को जो नुकसान हुआ था उसकी भरपाई के लिए पैसा मांगने नहीं गए। ऐसे सांसद जो है वो प्रणीत करने के हकदार नहीं है। और मुझे लगता है हिमाचल प्रदेश में परिवर्तन की लहर है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी 6 के 6 सीटें जीतेगी और लोकसभा की 4 सीटें जो है वो कांग्रेस पार्टी जीतेगी। श्री सतपाल रायजादा जी को भी अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि वो जो हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से जो है कांग्रेस पार्टी की टिकट पर जो है चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आप सब जानते हैं ये जो दोनों चुनाव, एक चुनाव लोकसभा का, ये तो शेड्यूल्ड था, ये तो 5 वर्ष के बाद जो है चुनाव होने जा रहा था, लेकिन गगरेट की जनता के ऊपर थोपा गया भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। अब ये लोग चाहे जो मर्जी कहें कि हम लोग जो है इसके पीछे नहीं है, ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, लेकिन आप सब लोग जो है इसकी सच्चाई को भली भांति जानते हैं कि कैसे भाजपा ने और भाजपा के नेतृत्व ने एक बैकडोर से एंट्री लेने की कोशिश की। सत्ता का लालच जो है इनके सिर के ऊपर बोल रहा था और हर प्रकार का प्रलोभन इन्होंने देकर, और ये जो आपके गगरेट से जिनको आपने बड़े चाव से पिछले 14 माह पूर्व यहां से विधायक बनाकर भेजा था, उन्होंने जो है आपकी वोट को भी बेचा, अपने आप को भी बेचा
और एक जो है चुनाव जो है इस गगरेट पर, एक उपचुनाव जो है इस गगरेट पर जो है दोबारा थोप दिया गया। लेकिन ये समय है, जैसे आप सबने। मैं हूं पुनीता मनहास, आपके पसंदीदा और भरोसेमंद चैनल अब तक न्यूज़ चैनल से। अगर आपके पास है कोई खबर या कोई विचार, आप कीजिए हमें नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क और हम बनेंगे आपकी आवाज़। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम हैं हमेशा आपके साथ। धन्यवाद।